जय हिंद वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार पैरा मेडिकल के लिए। जो आपका ओरिजिनल पेपर का एग्जाम होता है सेम वैसा आज के इस वीडियो में करवाने वाले हैं। मान लो कि आज का यह क्लास आपके लिए ओरिजिनल पेपर का क्लास होगा। आपको समय 2 घंटा और 15 मिनट का दिया जाएगा। आपका कुल मार्क्स 450 नंबर का आपका एग्जाम होगा। मान लीजिए एकदम सेम इसी प्रकार से आपका एग्जाम में पेपर आता है साथियों। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि आपके ओरिजिनल पेपर में आएगा। सेम टू सेम ओरिजिनल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है यानी सजाया गया है। आप सभी बच्चे को पता होना चाहिए। ये साइंस का प्रश्न है। आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं साइंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन आपका जीके का, 15 क्वेश्चन आपका हिंदी का। अगर आप ये सब पर अच्छे से पकड़ बना लेते हो तो आपका रिजल्ट मानो एक तरफ से बेहतर होगा। अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक सीट पक्की करना चाहते हो तो आज वाला क्लास आपके लिए वरदान साबित है। ठीक है, तो चलो। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है सभी बच्चे को पता होगा। अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है वह जो है परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। आप याद रखोगे परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, सजाया गया है। लेकिन जो सिर्फ पीरियोडिक टेबल सिर्फ आवर्त सारणी था वो परमाणु द्रव्यमान पर व्यवस्थित किया गया था, पहले की बात है। ठीक है ना। लेकिन जो मॉडर्न है, जो नया आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया है वह किस पर निर्भर है साथियों, परमाणु संख्या पर। आप याद रखोगे आपके पेपर में पूछा जाता और ये भी पूछा जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। आप बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था। यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कौन बच्चे बिल्कुल सही जवाब देते हैं। क्या आपका राइट आंसर आ रहा है सर, बताइएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था तो मोस्ले ने दिया था। बिल्कुल राइट है, मोस्ले ने आपका आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। आप याद रखोगे इन्होंने कहा था कि जो तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण होंगे वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन होंगे। इसके बारे में काफी सारे बच्चे बहुत ही अच्छे से जानकारी लिए होंगे, बहुत अच्छे से आपको याद होगा। तो ये आपका पैरा मेडिकल में पूछा जाएगा। इसमें हम जीके और साइंस के मिक्स प्रश्न को करवाने वाले हैं। ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ये जीके का प्रश्न आ गया साथियों तो अच्छे से कवर करोगे कि कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता। देखिए सेम टू सेम इसी लेवल का प्रश्न आपके पेपर में बनेगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है यानी सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है साथियों, तो समान आपको अनुच्छेद 4 दिख रहा है, बराबर है। तो ये आप ऐसे नहीं याद है तो इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। समान समान मतलब बराबर, तो ये दोनों बराबर है ना, 4 बराबर दिया है तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 44 में आपका समान नागरिकता संहिता का वर्णन किया गया। आप याद रखोगे आपके पेपर में दिया गया सवाल है साथियों। ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे में अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है तो ये संबंधित है संविधान की आत्मा से। अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है तो भारत राज्यों का संघ है। कभी कभी आपके पेपर में पूछता है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं तो 395 अनुच्छेद है। मैं कहूंगा कि जो बच्चा इस वीडियो को देखना शुरू किया उनके लिए यह क्लास जानिए कि बहुत ही वरदान साबित होगा। ठीक है, चलो। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, अच्छे से कवर करोगे। मानव शरीर में पेस मेकर, भले आपको क्वालिटी आज के वीडियो में कम दिखे लेकिन जो क्वेश्चन है साथियों वो पेपर में आने वाला है। मानव शरीर में जो पेसमेकर है साथियों, जो पेसमेकर है उसका संबंध किस अंग से, बताइए तो पेसमेकर का संबंध किस अंग से। तो पेसमेकर का जो कार्य होता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना। जो हृदय की धड़कन होता है उसको क्या करना, नियंत्रित करना। तो यहाँ ये किससे संबंधित हो जाएगा, पेसमेकर हृदय से संबंधित हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। ठीक है, मैं तो कहूंगा आप इस वीडियो के सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लोगे। ठीक है ना, चलिए। और इसमें क्या कीजिएगा 50 क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपको करवाएंगे तो टारगेट लेकर चलिए 40 प्लस प्रश्नों को सही करने का। ठीक है, चलो। आपका अगला नंबर सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने किया था, बताइएगा। सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने किया था साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था, आपके पेपर में बनेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने किया था,
स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। सी ऑप्शन आपका क्या होगा साथियों, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। और कब किया गया था, तो 1875 में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को लिखा गया था। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनता है। इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो का। आपके पेपर में बनेगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, चलिए राजा राम मोहन राय पूछेगा, तो इन्होंने ब्रह्मा समाज का स्थापना किया था। आप याद रखोगे, ब्रह्मा समाज का स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। अब चलते हैं 5 नंबर सवाल को, देखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट है। इस साइंस का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। एकदम आपके पेपर में पूछेगा साथियों, तो अदिश राशि किसको कहते हैं बताइए, तो अदिश राशि किसको कहते हैं, जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल क्या हो, परिमाण हो, दिशा नहीं होता है, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बताइए, बल आपका सदिश राशि है, जिसमें जैसे में हम लोग एक ट्रिक के रूप में बताते हैं आपको, जिसमें व आ जाए वो सदिश राशि होता है। जैसे में बल, इसमें ब आ गया, ये सदिश राशि है। वेग आपका सदिश राशि है, इसमें व आ गया, तो त्वरण ये भी सदिश राशि है। लेकिन कार्य यहाँ पर इसमें व नहीं आया, तो यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। आप याद रखोगे, काज यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा साथियों, अदिश राशि हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। बल यहाँ पर सदिश राशि, वेग आपका सदिश राशि, त्वरण आपका सदिश राशि, लेकिन कार्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। आशा करते हैं इस सवाल का जवाब आप लोग भी दिए होंगे। कमेंट में सारा सवाल का जवाब देते चलिएगा, लास्ट में हम आपसे स्कोर पूछेंगे। ठीक है, किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है बताइएगा, ये एकदम इंपॉर्टेंट है साथियों, आपके पेपर में बनेगा। किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, आप लोग याद रखोगे, विटामिन के के कारण आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है। आपके पेपर में सवाल बनता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। और बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, और आप लोग का जो एग्जाम सिटी है वो पता चला कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका सेंटर कहाँ गया है ये भी जरूर बता दीजिएगा साथियों। ठीक है, चलो आपका अगला नंबर सवाल है, लोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है बताइएगा। जीके का प्रश्न है, इसी लेवल का पारा मेडिकल में प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है ना, लोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, आप बिल्कुल सही करोगे, सिक्किम में। लोसांग उत्सव कहाँ में मनाया जाता है, सिक्किम में। ए ऑप्शन आपका कहाँ हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। लोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है साथियों, सिक्किम में। लोसांग उत्सव कहाँ में मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। और ये कौन सा जनजाति मनाते हैं, तो वहां का एक जनजाति का नाम है भूटिया। क्या नाम है, भूटिया, भूटिया। ठीक है ना, वो जनजाति है जो लोसांग पर्व को मनाता है। ठीक है, ऐसे सभी में अलग अलग मनाया जाता है। जैसे में असम में क्या क्या, असम में बिहू, बिहू मनाया जाता है। पूछेगा बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो असम का हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखोगे, सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में उगता है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में ये सब पूछे जाने वाले सवाल है साथियों, आप बिल्कुल अच्छे से याद रखोगे। चलो आपका अगला नंबर सवाल है कि पित्तल निम्नलिखित में से किन दो धातुओं का मिश्र धातु है बताइएगा। पित्तल निम्नलिखित में से किन दो धातुओं का मिश्र धातु है साथियों, आपका जवाब आना चाहिए। आपको कई बार बता चुके हैं कि पित्तल किसके किसके मिलने से बना है। और ये जो बच्चा 50 में से 40 के आसपास सही कर देगा, मानो उनका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि यह ओरिजिनल पेपर की तरह होने वाला है। तो पित्तल किनका किनका मिश्र धातु, 8 नंबर का जवाब सभी बच्चे का कमेंट में आना चाहिए। आप बिल्कुल सही जवाब दोगे, पित्तल। पिताजी, पिताजी, पिताजी। पी का मतलब क्या हो गया, पित्तल। ता का मतलब क्या हो गया, तांबा। जी का मतलब क्या हो गया, जिंक। तांबा और जस्ता। ये ऑप्शन आपका क्या होगा साथियों, बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनता है। आपका अगला नंबर सवाल है कि वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल वर्षा घटित होता है। मतलब आपसे सवाल करा कि वायुमंडल के कौन से परत में मौसम संबंधी जो भी घटनाएं जैसे बादल वर्षा, ये सब कौन सा मंडल में होता है, ये आपसे सवाल करा है साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बताइएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में बनेगा। आपका जवाब आना चाहिए समताप मंडल में। कहाँ में आना चाहिए, समताप मंडल में। आपका बिल्कुल राइट, यहाँ पर काफी सारे बच्चे का सही भी जवाब आ रहा है, समताप मंडल में। और जो हवाई जहाज उड़ता है साथियों, वो किस मंडल में उड़ता है, कोई बच्चे बता सकते हैं। हवाई जहाज भी समताप मंडल में उड़ता है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, अच्छे से कवर करोगे। पेंसिलिन, पेंसिलिन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, पेंसिलिन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिलिन का खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। चलो
आपका अगला नंबर सवाल चलता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हो गया कब खोज किया था? तो 1928 में किया था। कब किया था? 1928 में, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है कि भारत में नीली क्रांति का संबंध है किस क्षेत्र से? आपके पेपर में बनेगा साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। नीली क्रांति का जो संबंध है मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली उत्पादन से है, आप याद रखोगे। नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से, आप याद रखोगे। आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों, ठीक है ना। और हरित क्रांति का संबंध फसल से, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, आप याद रखोगे। ये सारे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। धावने की चाल सबसे अधिक किसमें होती है साथियों? किस माध्यम में होती है बताइएगा। धावने की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस में होती है। धावने की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस में होती है। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे। और ठोस में भी सबसे ज्यादा किस में होगा? स्टील में होगा, ठीक है। और जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सुबह शाम आपको डेली हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जिससे आपका नंबर हाई इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर आप नंबर ज्यादा से ज्यादा लाना चाहते हो साथियों, तो आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, मॉक टेस्ट दो, इससे ज्यादा आपका नंबर बढ़ेगा। जैसे हम जो क्लास करवा रहे हैं ना, उससे नंबर आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, क्या हम मॉक टेस्ट भी आपका करवाते हैं, मतलब हम आपसे सवाल भी पूछते हैं, आप कमेंट में बताते हैं, तो वही एक प्रकार का मॉक टेस्ट हुआ। एक तो आपका प्रैक्टिस सेट भी आपको करवा रहे हैं, 50-60 प्रैक्टिस सेट ट्यूशन आपको करवा रहे हैं, वहां से सवाल बनेगा, तो आप लोग जवाब देते चलिएगा, ठीक है, ज्यादा, जिससे चांस है कि आपको प्रश्न ज्यादा याद होगा। आपका अगला नंबर सवाल देख सकते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? चैनल को सभी कोई बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह आपका बड़े भैया का चैनल है, ठीक है ना, जो आपको डेली क्लास देगा साथियों, ठीक है। चैनल को बस आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था जिसने मगध पर शासन किया था? ये सभी बच्चे को पता है। हर्यक वंश का शासक कौन था? कौन बच्चे बताएंगे हर्यक वंश का शासक कौन था? एक बच्चे कह रहा है सर शिशुनाग होगा, नहीं, शिशुनाग नहीं होगा। बताइए कौन सा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा? कौन सा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा? बताइए बच्चे, 1 मिनट। चलिए बताइएगा, हर्यक वंश का शासक कौन था, संस्थापक कौन था जिसने मगध पर शासन किया था? तो वो आपका बिंबिसार हो जाएंगे। ए ऑप्शन आप लोग क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे। यहाँ से और भी सवाल पूछता है साथियों, कि जो कि कौन से शासक ने बिहार की राजधानी राजगृह को बनाया? बिहार की राजधानी राजगृह को बनाया, तो वो बिंबिसार हो जाएंगे, ठीक है ना, आप याद रखोगे। चलो, 13 यहाँ पर हुआ ना, 13 के बाद 26 यहाँ पर आइए। सेम मान लीजिए कि ओरिजिनल पेपर ही होने वाला है, ठीक है। 14 नंबर सवाल को देखिएगा, ऐसे हैं बुलकेट कोड आपका, ये सब लिखा रहेगा। चलिए 14 नंबर आपका सवाल है साथियों, अच्छे से कवर करोगे, आपके पेपर में आने वाले सवाल हैं। 14 नंबर आपका सवाल कर रहा है कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिकतम होता है? पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, 4 डिग्री सेल्सियस पर। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। इंसुलिन हार्मोन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, अग्नाशय से। किस हार्मोन का स्राव होता है? तो अग्नाशय से होता है, आप याद रखोगे। आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है कि इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है? अग्नाशय से होता है, आप याद रखोगे साथियों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? यकृत हो जाएगा, ठीक है। चलो आपका अगला नंबर सवाल है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? मतलब गांधी इरविन समझौता कब हुआ था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच बीच ये गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था, आप याद रखोगे। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1935 में, आप याद रखोगे। 1930 में आपका क्या हुआ था? डांडी मार्च हुआ था, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है, जंग लगना
जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है साथियों? आप सही जवाब दोगे। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? आप बिल्कुल सही करोगे। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। अगर इस पेपर का अगर आप पीडीएफ चाहते हैं, जो आज क्लास हो रहा है, अगर आप इसका पीडीएफ चाहना चाहते हो, इसका याद करना चाहते हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया रहेगा, ठीक है ना। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, 18 नंबर सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। काजीरंगा आपका असम में होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ में होगा? असम में। बी ऑप्शन आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछेगा। यह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है साथियों, आप याद रखोगे। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला नंबर सवाल है, जवाब आना चाहिए सभी बच्चे का, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है साथियों? आपका राइट आंसर आना चाहिए, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। आपके पेपर में बनेगा, मैं भी आपको कई बार बता चुका हूं। साथ में आप याद रखोगे, ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। आपका अगला नंबर सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आप बिल्कुल सही करोगे, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर भी बोलते हैं। आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। आपका अगला नंबर सवाल है कि ओजोन परत जो होता है वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है, जो परावैंगनिक किरणों को रोकती है? क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, आपका जवाब आना चाहिए। तो ये परावैंगनिक किरणों को रोकती है, ये कौन सा मंडल में हो जाएगा? समताप मंडल में। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो सीधे आपके पेपर में छपेगा। 22 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? आपके पेपर में बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। किसने किया था? बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, ठीक है, आप याद रखोगे। इसका जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ था, ठीक है साथियों। चलो, 23 नंबर आपका सवाल है कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जो वाहनों का दृश्य होता है पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आप याद रखोगे। जो पीछे देखने के मतलब ऐनक में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, अच्छे से कवर करोगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। मतदाता दिवस आपका कब मनाया जाएगा? 25 जनवरी को मनाया जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा, ठीक है ना। मतदाता दिवस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से कवर कर लोगे। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? सभी कोई बच्चे का है, जवाब कमेंट में दीजिएगा। 30 जनवरी को शहीद दिवस है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे 5 जून को पर्यावरण दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये सब आप अच्छे से कवर कर लोगे। आपका 25 नंबर सवाल है कि कोशिका का बिजली या पावर हाउस किसे कहा जाता है? बताइएगा, कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस किसे कहा जाता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। कई बार आपको करवा चुके हैं। सी ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अब 26 नंबर सवाल को कवर करेंगे साथियों। 26 नंबर सवाल देखिएगा, यहाँ आपका आएगा, ठीक है ना। चलो, 26 नंबर सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में बनेगा। 26 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है कि गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, ये चीन और मंगोलिया के सीमा पर स्थित है। चीन और मंगोलिया कहाँ में स्थित हो जाएगा? तो ये आपका एशिया में। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में। लेकिन जगह का नाम पूछेगा तो यह चीन और मंगोलिया के सीमा पर स्थित है, आप याद रखोगे। शुष्क बर्फ का वास्तव में क्या होता है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बी ऑप्शन आप लोग क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे, ठीक है। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है कि किस देश को उगते सूर्य का भूमि भी कहा जाता है? आपके पेपर में बनेगा, किस देश को उगते सूर्य का भूमि भी कहा जाता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, जापान को। उगते सूर्य का भूमि किसे कहा जाता है? जापान को। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। किस देश को उगते सूर्य का भूमि कहा जाता है? जापान को, ठीक है साथियों। चलो,
ध्वनि की तीव्रता को मापने का इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या है साथियों? ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? बिल्कुल सही करोगे, डेसिबल से। किससे मापा जाता है? डेसिबल से। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में बनेगा। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? डेसिबल से। ठीक है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, अच्छे से कवर करना, आपके पेपर में आने वाला सवाल है। 30 नंबर एकदम इंपॉर्टेंट है कि वान भट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बताइएगा, वान भट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबारी कवि थे? आप बिल्कुल सही करोगे, हर्षवर्धन। क्या सही करोगे? हर्षवर्धन। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। वान भट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबारी कवि थे साथियों? हर्षवर्धन के। ठीक है, चलो आपका अगला नंबर सवाल है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। कब खोज किया गया था? तो 1796 ईस्वी में, आप याद रखोगे। ठीक है, चलो आपका 32 नंबर सवाल है कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? बताइएगा कि भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है साथियों? ये आपका ओडिशा में हो जाएगा। ये आपका कहाँ में हो जाएगा? ओडिशा में। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो ओडिशा में। ठीक है साथियों, आप याद रखना, आपके पेपर में यहाँ से सवाल बनेंगे। आपका अगला नंबर सवाल है, गाजर में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, विटामिन ए। विटामिन ए, गाजर मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? विटामिन ए में। विटामिन ए में मतलब गाजर में कौन सा सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलो 34 नंबर आपका सवाल है साथियों, अच्छे से कवर करना, एकदम इंपॉर्टेंट है। हीरा किसका एक अपरूप है? बताइए, हीरा किसका एक अपरूप है साथियों? आप सभी को पता होगा, हीरा जो एक अपरूप है, यह कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है साथियों? कार्बन का। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। आप लोग भी जवाब देते चलिएगा, ठीक है ना। चलो आपका 35 नंबर सवाल है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों? चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौटिल्य बोलते हैं। चाणक्य थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौटिल्य बोलते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? चाणक्य हैं, जिनको हम लोग कब क्या बोलते हैं? कौटिल्य भी बोलते हैं। आप याद रखोगे, आपके पेपर में ये सब पूछा जाने वाला सवाल है। ये वाला सवाल मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ कि लॉफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? आपका जवाब बिल्कुल आना चाहिए कि लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जिसका सूत्र होता है N2O होता है। जिसका सूत्र क्या होता है? N2O होता है। ठीक है, आप याद रखोगे, आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है साथियों? आपके पेपर में बनेगा। तो कथकली जो है यह केरल का है। केरल का और भी होता है साथियों, जैसे में मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो आप बिल्कुल सही करोगे, मोहिनी अट्टम भी आपका कहाँ का है? केरल का। तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम होता है। तमिलनाडु का कौन सा नृत्य है? भरतनाट्यम। तमिलनाडु का भरतनाट्यम। और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। याद रखोगे, आंध्र प्रदेश का क्या होगा साथियों? कुचिपुड़ी, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। ठीक है ना, चलो आपका अगला नंबर सवाल है साथियों चलो कहां पर गया? 38 नंबर सवाल, 34, 38। चलो आपका 38 नंबर सवाल है साथियों, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है, जिससे हड्डियां कमजोर होती है? बताइएगा, रिकेटस किस विटामिन की कमी से होता है जिससे हड्डियां कमजोर होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपको रिकेटस बीमारी होगा, जिससे आपको क्या होगा? हड्डियां कमजोर होगा। और यह जो विटामिन है, यह सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। ये विटामिन डी किस कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है, आप याद रखोगे। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, अच्छे से कवर करोगे, आपके पेपर में बनने वाला है। बिहू भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य और त्योहार है? बताइएगा, आपके पेपर में बनेगा। बिहू भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, असम का। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो सीधे आपके पेपर में छपेगा। बिहू भारत के किस राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है? तो असम का। ठीक है,
चलो, आपका अगला नंबर सवाल है, सिरका में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है? बताइएगा, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों? एस्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आप याद रखोगे। चलो, 48 नंबर सवाल है साथियों, 41 नंबर सवाल है, आप जवाब दीजिएगा, आपके पेपर में आएगा। काजीरंगा के अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान भी किस राज्य में स्थित है? मतलब काजीरंगा के अलावा भी पूछ रहा है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, तो यह असम में है। दोनों कहाँ में है? काजीरंगा, मानस, ये सब कहाँ में है? असम में। ठीक है, आप याद रखोगे। मनुष्य के रक्तचाप का समान कितना होता है? मनुष्य का जो रक्त का समान रक्तचाप होता है वह कितना होता है? आप बिल्कुल सही करोगे, 120/80 mmHg होता है। 120/80 mmHg होता है। 120/80 mmHg होता है, आप याद रखोगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? हर साल। आपको पता होना चाहिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है ना? आपके पेपर में पूछा जाएगा, 22 जुलाई को विश्व पृथ्वी दिवस है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, अच्छे से कवर करोगे, आपके पेपर में आने वाला सवाल है, भारी जल, भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों। ठीक है, आप बिल्कुल सही करोगे, D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O होता है। ठीक है, आपके पेपर में सवाल बनेगा साथियों। ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और H2O किसका होता है? कमेंट में बताइएगा, H2O किसका होता है? कमेंट में बताइएगा जरा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर 44 नंबर आपका सवाल हो गया। 45 नंबर सवाल को चलते हैं। 45 नंबर आपका सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है? ठीक है, तो आप सभी को पता होगा आप सभी को पता होगा, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ में दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलो, 46 नंबर सवाल है कि जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वानाइजेशन बोलते हैं। यानी यशदल लेपन बोलते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। ठीक है, चलो, 47 नंबर सवाल है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? बताइएगा, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो यह आपका सतलुज नदी पर बनाया गया है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा साथियों? बिल्कुल राइट होगा। यह किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर बनाया गया है। आप याद रखोगे, किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, सभी बच्चे को पता होना चाहिए। ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमा पर स्थित है साथियों। ठीक है, चलो, मानव शरीर में एंजाइम मुख्य रूप से क्या होता है? मानव शरीर में जो एंजाइम होता है वह मुख्य रूप से क्या होता है? तो आप बताइएगा, क्या होता है? प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन, प्रोटीन होता है। एंजाइम मुख्य रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, चलो, गुप्त वंश का वह कौन सा राजा था जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था? भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है बाबू? आप लोग याद रखोगे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। 50 नंबर आपका सवाल है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मापने का इकाई है? बताइएगा, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो ये दूरी का है। ये किसका इकाई है? दूरी का है। ठीक है, हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन को क्लियर किया साथियों। आपका कितना प्रश्न सही हुआ यहाँ पर जरूर बताइएगा, कमेंट में ईमानदारी पूर्वक बताइए। आपका 50 में से कितना प्रश्न सही हुआ? 30 सही हुआ, 35 सही हुआ, जो भी सही हुआ कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, साथ में आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए क्लास दे आपको सबसे पहले पता चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।